हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 यानी बेसिक केमिस्ट्री। जो पढ़ा रहे थे क्लास 10th के लिए बेसिक केमिस्ट्री का ये पार्ट 3 रहेगा। ठीक है। तो बेटा जो पहले लेक्चर में यानी जो पार्ट 1 और 2 था, तो पार्ट 1 और 2 में मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो उन पॉइंटों में मैंने क्या क्या बता रखा था कि सबसे पहले बताया था कि हमें एटॉमिक नंबर लर्न रखने हैं, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? दूसरा पॉइंट बताया था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए अच्छे से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आ जाना चाहिए। तीसरा बताया था कि LDS लेविस डॉट यानी KLMN में कैसे KLMN में इलेक्ट्रॉन को भरना आना चाहिए। लेविस डॉट सिंबल बताए थे मैंने, लेविस डॉट सिंबल ये भी हो गया था। फिर मैंने बताया था कि हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होती है ये पता होना चाहिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसी को हम लास्ट शेल कहते हैं या आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद बताया था वैलेंसी के बारे में बताया था और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और आयंस के बारे में बताया था। इसके बारे में बताया था आयंस। ये सारे पॉइंट हमने उस दिन डिस्कस किए थे। अब इन पॉइंटों के बाद में आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आयन को लेकर। इसको आयन को लेकर के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आयन मैंने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है? आयंस क्या है? आयंस दो तरह के होते हैं। पहला है कैटायन आयन, इसको हम कहते हैं धन आयन। और दूसरा है एनायन यानी ऋण आयन। तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं, क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन हमारे कैटायन होते हैं और नेगेटिव आयन हमारे क्या होते हैं? एनायन होते हैं। क्लियर हो गया? कैटायन क्या होंगे? पॉजिटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन हमारे बताए थे मेटल्स होती हैं, ज्यादातर क्या है? मेटल्स ही हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो जैसे एग्जांपल देख लें हम, Na के पास कितना है? 11 है। तो 2, 8 और 1 हो जाएगा। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कैसे जाता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2 का देखिए। तो यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? लूज कर जाएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्या फॉर्म करेगा? Na+ फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? Na+ फॉर्म करेगा। तो ये क्या बन गया? ये सोडियम आयन बन गया। क्या बन गया? सोडियम आयन। समझ में आ गया? दूसरा, अगर हम जैसे मैग्नीशियम का ले लें, तो मैग्नीशियम के पास 12 होता है, तो 2, 8 और 2 हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लूज करेगा। तो ये Mg++, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बाहरी कोश में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, त्याग देगा। तो इसके पास 2 धन आयन आए, 2 चार्ज आए, तो इसे हम कहेंगे मैग्नीशियम आयन। ये मैग्नीशियम एटम है, ये सोडियम एटम है।
उदासीन एटम है, ठीक है, उदासीन परमाणु है, न्यूट्रल एटम है, और ये इसके पॉजिटिव आयन है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे अगर हम एल्यूमिनियम का निकालें तो एल्यूमिनियम का 13 होता है, 2, 8 और 3 हो जाएगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर जाएगा। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो 1, 2, 3, ठीक है, क्योंकि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेटा मैंने बताया था कि अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये मेटल होते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल्स में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है। समझ में आ गया? सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अगर 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन मेटल होगा। क्या होगा? नॉन मेटल होगा, ठीक है। बस ये चीजें आपको याद रखें। समझ में आ गया? तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं उन्हें हम कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं, नेगेटिव आयन जैसे O, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8 होता है, ये हो जाएगा, ये 8 क्या है, एटॉमिक नंबर है, 2 और 6 हो जाएगा। इसके बाहरी कोश में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो सॉरी, अभी बताया कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 थे, या फिर कितने हो जाएंगे, 2 ले लेगा तो 8 हो गए। इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो 2 माइनस आ जाएगा। तो बेटा जब हम इनके नाम लिखते हैं तो जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन के नेम में हम वही लिखते हैं, जैसे सोडियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, एल्यूमिनियम आयन। अब इन्हें हम कहेंगे, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन से ये बन जाएगा ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। समझ में आ गया? तो IDE ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करना है? नेगेटिव वाले आयन में जो मोनो अटोमिक आयन होंगे, आयन भी अभी ये तो हमने चार्ज के हिसाब से देख लिया कि पॉजिटिव वाला कैटायन होगा और नेगेटिव वाला आयनायन होगा। तो अभी हम एटम के हिसाब से देखेंगे, तो एटम के हिसाब से मोनो एटॉमिक होते हैं और पॉली एटॉमिक होते हैं। तो जो मोनो एटॉमिक होंगे, तो मोनो एटॉमिक में, मोनो एटॉमिक मतलब जिसके पास एक ही एटम हो। अब एक ही एटम है तो नेगेटिव वाले के पास में हम आइड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आइड जोड़ते हैं। समझ में आ गया? जैसे और दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 5 हो जाएगा, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे करने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास आ जाएंगे 3 माइनस, और 3 माइनस आए तो ये बन गया, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं N3 माइनस, तो ये हो गया नाइट्राइड। क्या हो जाएगा? नाइट्राइड। समझ में आ गया? क्या जोड़ दिया? आइड जोड़ देते हैं, याद रहेगा। जैसे अगर हम फ्लोरीन का ले लें, फ्लोरीन का कितना होता है? 9, 2, 8 और 2 और 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 7। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, 8 बनाने हैं इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एक माइनस आया, तो एक माइनस आया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या हो जाएगा? आइड हमने जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? समझ में आ गया? फ्लोराइड, आइड जोड़ते हैं, याद रहेगा? ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या हो तो बता सकता है। अभी दिखाई दे रहा सबको थोड़ा सा? अब ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये मेन है, इसीलिए पहले मैं बेसिक पढ़ाई दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ लें मोनो एटॉमिक आयंस के बारे में पढ़ना है। मोनो एटॉमिक आयंस, तो मोनो एटॉमिक आयंस क्या होंगे? यानी ऐसे आयन जिसमें केवल एक ही एटम हो। क्या हो?
किस केवल एक ही एटम है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लें तो एक एटम किस में होगा, एक एटम जैसे हो गया, अभी जैसे हमने देखा था Na+ हो गया, ठीक है, Mg डबल प्लस हो गया, Al3+ हो गया। बेटा याद रखना एटम एक ही है लेकिन उनके पास चार्ज अलग अलग है। इसके पास एक चार्ज है प्लस का, इसके पास दो चार्ज है प्लस के, इसके पास तीन चार्ज है प्लस। तो एटम तो एक ही है ना, इसके पास सोडियम का एक एटम, मैग्नीशियम का एक एटम और एल्यूमिनियम का एक एटम, इसीलिए इन्हें मोनो, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, यानी मोनो एटॉमिक का है। मोनो मतलब एक होता है, तो एक ही एटम है। जैसे O डबल माइनस हो गया, F माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, ठीक है, N ट्रिपल माइनस हो गया। तो ये सब मोनो एटॉमिक होते हैं। कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक होंगे। क्यों मोनो एटॉमिक होंगे, क्योंकि इनके पास भी एक ही एटम है, चार्ज अलग अलग हैं लेकिन है मोनो एटॉमिक। इसके पास दो माइनस के चार्ज है, इसके पास एक माइनस का चार्ज है, इसके पास तीन माइनस के चार्ज। क्लियर हो गया कार्बन के पास। अब अगर हम यहाँ देखें तो दूसरा आता है पॉली एटॉमिक। क्या आता है, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। इसको कहते हैं एकल परमाणुक आयन, एकल परमाणुक आयन, और इसे कहते हैं बहु परमाणुक आयन, बहु परमाणुक, बहु परमाणुक आयन। अगर आप लोग ये चीज सीख गए, अच्छे से पढ़ लिया इस चीज को, तो ये समझो आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं करने पड़ेंगे और रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेंगी। आप लोग बिल्कुल फ्लुएंट तरीके से इजीली बना पाएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे OH-, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। NO3-, नाइट्रेट आयन। क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन। क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। SO4-, सल्फेट होता है। क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन। क्लियर हो गया, सल्फेट हो गया। इसके बाद अगर हम देखें और पॉली एटॉमिक में क्या हो सकता है, NH4+, इसको हम कहते हैं अमोनियम। क्या कहेंगे, अमोनियम। इनको बेटा याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना, अमोनियम आयन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर Cn- को देखें तो ये हो गया साइनाइड आयन। क्या हो गया, साइनाइड आयन। और कुछ हो सकते हैं, OH- हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, NH4+ हो गया। तो लगभग लगभग यही सारे के सारे क्या होंगे, यूज होंगे। तो इन सबको आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल याद कर लेने हैं, इनमें कोई दोहराए नहीं है, इन सबको आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। मोनो एटॉमिक को याद नहीं करना, जितने इलेक्ट्रॉन वो त्याग रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उतने उसके पास चार्ज आ जाएंगे। बस आपको पॉली एटॉमिक आयन ये लर्न करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इजीली लर्न कर लेंगे, बहुत ज्यादा है भी नहीं ये, ठीक है। अब अगर हम देखें तो फॉर्मूला मेकिंग, हमें मेन सीखना है फॉर्मूला मेक करना, फॉर्मूला बनाना। क्या करना सीखना है, फॉर्मूला मेक करना है, फॉर्मूला बनाना है। जल्दी से इसको नोट कर लो।
ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। कुछ एटम्स हैं या कुछ मेटल्स कह सकते हैं कि वो वेरिएबल वैलेंसी दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? वेरिएबल वैलेंसी। इसको समझ लो, वेरिएबल वैलेंसी, इसका यूज बहुत है। परिवर्ती संयोजकता कहते हैं, यानी अलग अलग संयोजकताएं होती हैं। ठीक है, इस बात को समझते हैं। जैसे अगर हम कहें यहाँ, सबसे पहले हम ले लें AU, AU के बाद हमारा आ जाएगा AG, AG के बाद हमारा आ जाएगा, AG के बाद HG और CU। ठीक है, इसके बाद अगर हम Fe ले लें इस तरह, Fe हो गया, फिर यहाँ पर हो जाएगा PB, PT, PB, PT और SN। ठीक है, बस ये इतने याद रखिएगा, ज्यादा नहीं है, इतने ही हैं। 8 हम याद कराएंगे आप लोगों को, और यही 8 याद रखने हैं। तो AU की वैलेंसी 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। AG की वैलेंसी 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। HG की वैलेंसी 1 और 2 हो सकती है, और CU की वैलेंसी 1 और 2। याद रखना, देखो AU ऊपर है सबसे और CU नीचे है, AG HG बीच में है, ये याद रखना। फिर Fe है, Fe की वैलेंसी 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। PB की वैलेंसी 2 हो सकती है, 4 हो सकती है। PT की वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और SN की वैलेंसी 2 हो सकती है और 4 हो सकती है। बस ये याद है। इधर देखो, 3 में 1 घटाओगे कितना आ जाएगा? 3 में अगर आप लोग 1 घटाओ, इसको पकड़ो, 3 में 1 घटाओगे 2 आया, तो 1 2 1 2 1 2, ऊपर वाला वही रहेगा, 3 में 1 घटा दो। यहाँ क्या करना है इस वाले में, ये ट्रिक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये ट्रिक है ताकि याद हो जाए आसानी से। कि जैसे यहाँ AU है, फिर सोना चांदी, फिर HG AG HG और CU हो गया, लास्ट पहले AU लास्ट में CU। ऐसे यहाँ क्या करना है, Fe मतलब आयरन, तो बस आयरन का याद कर लो कि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब 3 में 2 घटाओ, सॉरी 3 में 2 घटाओगे 1 बचेगा, और इसमें 1 फिर ऐड कर देना बाद में, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो बाकी का 2 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। इसका देखो फायदा क्या है, देखो यहाँ PB PT और SN हो गया, यानी ये होता है औरम, सोना, इसको हम गोल्ड कहते हैं। क्या है हमारे पास? गोल्ड है। ये है सिल्वर, सिल्वर, इसको हम औरम भी कहते हैं। इसका लैटिन नेम क्या है? औरम। इसको अर्जेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जेंटम, लैटिन नेम। ये क्या है? HG, मरकरी, मरकरी, लैटिन नेम है इसका हाइड्रेजिरम, हाइड्रे हाइड्रेजिरम। ठीक है, इसको हम कॉपर कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉपर है। इसका लैटिन नेम होता है क्यूप्रम। ठीक है, इनका भी देख लो, इनका हो जाएगा Fe, तो Fe को हम क्या कहते हैं? आयरन, आयरन है। और लैटिन नेम क्या हो जाएगा? फेरम, लैटिन नेम क्या है? फेरम। तो इनके जो प्रतीक लिए गए हैं, सिंबल लिए गए हैं, वो लैटिन नेम से ही लिए गए हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये है हमारे पास लेड, लेड मतलब सीसा। क्या कहते हैं? सीसा। ठीक है, तो ये इसका लैटिन नेम होता है प्लम्बम। क्या होता है? प्लम्बम। ये है हमारे पास प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम, गाड़ी नहीं है वो, प्लेटिना, इसको प्लेटिनम कहते हैं। और ये हमारे पास है टिन। क्या है ये? टिन। इसका लैटिन नेम होता है स्टैनम, स्टैन। और प्लेटिनम को हम प्लेटिनम ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब फायदा क्या है इसका, ये देखो, इससे हमें ये देखना है बेटा कि अगर वैलेंसी, ये संयोजकताएं लिखी हुई हैं कि ऑरम की संयोजकता 1 और 3 हो सकती है, AG की 1 और 2 हो सकती है, HG की 1 2 हो सकती है, CU की 1 2 हो सकती है।
Fe की 2 3 हो सकती है, Pb की 2 4, Pt की 2 4 और Sn की 2 4। होगा क्या इससे कि अगर संयोजकता, याद रखना संयोजकता अगर कम है तो कम संयोजकता के लिए हम नाम के सफिक्स में अस ऐड करते हैं, ओ यू एस। और अगर संयोजकता ज्यादा है तो उसके नाम के सफिक्स में एक ऐड करेंगे। क्लियर हो गया। संयोजकता ज्यादा कम है तो कम वाले में अस, ओ यू एस, अस ऐड करते हैं, और अगर ज्यादा है तो एक ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? एक ऐड करेंगे। बस यहां से क्लियर हो गई बात। अब देखो, जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लें हम। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल कैसे? जैसे अगर हमने यहाँ क्या ले लिया, चलो ठीक है, यहाँ पर ले लो सी यू और सी एल ले लो। क्या ले लिया? सी यू सी एल ले लिया। अब इस सी यू सी एल है तो याद रखना इस सी यू सी एल में अगर हम सी यू की वैलेंसी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तो जब सी यू की वैलेंसी एक होगी और क्लोरीन की वैलेंसी तो हमें पता ही है कि एक ही होती है, तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो एक ही आएगा। इसको हम लिख सकते हैं सी यू सी एल। क्या लिख सकते हैं? सी यू सी एल। क्लियर हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? अभी बताया कि अगर वैलेंसी कम वाली लेंगे तो अस ऐड होगा, तो नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूप्रस। क्या होगा? इसका लैटिन नेम से ही नाम रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्यूप्रस। क्यूप्रम है ना, तो क्या हो जाएगा? क्यूप्रस। ओ यू एस ऐड हो गया, और क्यूप्रस, और ये क्या लगा है? क्लोराइड, क्योंकि नेगेटिव है तो हो जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड। क्या हो गया? क्यूप्रस क्लोराइड। क्लियर हुआ। अगर इसको हम अब जो मॉडर्न केमिस्ट हैं उन वो इनका नाम कैसे रखते हैं? तो मॉडर्न केमिस्ट हैं वो इनका नाम ठीक है, तो जो मॉडर्न केमिस्ट हैं वो उनका नाम क्या करते हैं कि इनकी जो वैलेंसी है, इनके कॉमन जो रियल नेम है, जो नेम है उसके नेम पर रखते हैं, लेकिन जो वैलेंसी है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं रोमन अंकों में। कैसे? अगर इसका नाम लिखना है तो ये हो जाएगा कॉपर। कॉपर वैलेंसी एक है तो फर्स्ट क्लोराइड। क्या हो जाएगा? कॉपर फर्स्ट क्लोराइड। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कॉपर की वैलेंसी है वो कितनी है? 1 है। तो आप या तो ऐसे लिख दें क्यूप्रस क्लोराइड, और या फिर लिखें, अगर लिखा मिल जाए कॉपर फर्स्ट क्लोराइड, तो ये तो हमें दिख ही जाएगा ना कि कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर क्या है? 1 है, और यहाँ क्या हो जाएगा? क्यूप्रस। तो क्यूप्रस का मतलब है कि वैलेंसी कम वाली ली गई है। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, देखो इसी को थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएं, तो यहाँ से अगर वैलेंसी को हम, पहले हमने क्या लिया था? सी यू लिया और सी एल लिया। अब इसी सी यू सी एल में वैलेंसी कॉपर की हम क्या ले लें? अब हमने इस बार 2 ले ली, वैलेंसी 2 ले लिया, और यहाँ क्लोराइड की वैलेंसी 1 ही होती है क्लोरीन की। अब सिंप्लीफाई करेंगे वही आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर सी यू और सी एल, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए यही करते हैं, यानी हमें फॉर्मूला मेक कैसे करने हैं वो समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर सी एल के पास 2 चला जाए, ये हो गया सी यू सी एल। अब नाम क्या होगा इसका? अब इसका नाम अभी बताया है, ये क्या है? क्यूप्रम हो जाएगा। बेटा ध्यान से सुनना, क्यूप्रम है तो ये कॉपर हो जाता है। कॉपर में क्या लगाना है? एक लगाना है। क्या लगाना है? एक। तो क्यूप्रिक हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड समझ में आ गया? ये क्या था? क्यूप्रस क्लोराइड। ये क्या हो गया? क्यूप्रिक क्लोराइड। और अगर इसका दूसरा नाम लिखना है जो मॉडर्न केमिस्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा कॉपर सेकेंड क्लोराइड। क्या हो जाएगा? कॉपर सेकेंड क्लोराइड।
तो रोमन अंकों में क्लियर हुआ, अब समझ में आया। कहीं कहीं आपको किताबों में ये लिखा मिलेगा क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरस ऑक्साइड, ठीक है। जैसे PbO और PbO2 क्या मिलेगा, PbO और Pb, देखना ध्यान से, जैसे Pb हमने O ले लिया तो PbO मिलेगा और PbO2 मिलेगा, कैसे देखना ध्यान से। एक एग्जांपल ले लें हम Pb इसका, जैसे हमने यहाँ ले लिया Pb और Pb की वैलेंसी रखी हमने छोटी वाली 2 ले लिया, और यहाँ हमने लिया ऑक्सीजन, तो यहाँ हम ऑक्सीजन की वैलेंसी फिक्स है 2 होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, PbO आ जाएगा, क्योंकि Pb 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा बनके PbO। फार्मूला क्या आ गया बनके, PbO। नाम क्या हो जाएगा इसका, अभी बताया मैंने, लेड सेकेंड ऑक्साइड, या अगर हम इसके नाम पर रखेंगे तो ये हो जाएगा, कम संख्या के लिए मैंने बताया है, अस लगेगा तो ये हो जाएगा प्लम्बस। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लम्बस ऑक्साइड। क्या हो गया, प्लम्बस ऑक्साइड, या सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं लेड सेकेंड ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, लेड सेकेंड ऑक्साइड। समझ में आ गया, लेड सेकेंड ऑक्साइड हो जाए, क्लियर हो गया। अब अगर हम इसी में वैलेंसी थोड़ा सा ये वाली ले लें, कौन सी, तो यहाँ हमने ले लिया Pb और यहाँ O। तो अब Pb की वैलेंसी कितनी लेनी है, 4 लेनी है। Pb की वैलेंसी कितनी लेनी है, 4 लेनी है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ। तो अब हम इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा PbO2। क्या आया, PbO2। अब इसका नाम हो जाएगा प्लम्बिक ऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, प्लम्बिक ऑक्साइड। तो बस ये याद रखना कि अगर वैलेंसी कम है, या फिर हो जाएगा लेड 4 ऑक्साइड। क्या आ जाएगा, वैलेंसी 4 ली है हमने तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्या ली है, 4 ली है, तो हो जाएगा लेड 4 ऑक्साइड। तो बस ये याद रखना बेटा, आप लोगों को ये याद रखना इन वैलेंसी में कि अगर वेरिएबल वैलेंसी वाला है कोई, तो अगर कम वैलेंसी है तो कम वैलेंसी के लिए सफिक्स में यानी बाद में उसके नाम के क्या ऐड करना है, अस ऐड करना है, और अगर वैलेंसी ज्यादा है तो उसके लिए हमें एक ऐड करना है, याद रहेगा। अब फॉर्मूले हमें बनाना और याद रखना आसान हो जाए, इसको नोट कर लो जल्दी से आप लोग। ठीक है, बस 2-4 एग्जाम्पल और बता दें हम, नोट कर लिया होगा। अब फॉर्मूला मेकिंग देखें, फॉर्मूला मेकिंग, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं देखो। जैसे पहला एग्जांपल ले लें हम, मान लो हमें यहाँ पर कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, इसका कॉपर सल्फेट का, इसका फॉर्मूला बनाना है कॉपर सल्फेट। तो बस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या ले लिया, Cu ले लिया, और सल्फेट का अभी बताया है SO4 होता है, तो यहाँ SO4 डबल माइनस होता है, और इसके पास कॉपर की अभी बताई 2 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पर 2 वैलेंसी ले लो, Cu डबल प्लस, 2 इसकी हो जाएगी, 2 इसकी हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और 1, जितने चार्ज है उतना नीचे रख दो। 2 चार्ज है इसके पास, 2 नीचे रख दिया, इसके पास 2 चार्ज है, नीचे रख दिया, सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा CuSO4, हो गया कॉपर सल्फेट। दूसरा, अगर हमें इसी में क्या बनाना है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना हो, क्या बनाना हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना, ठीक है। तो बेटा एक चीज और याद रखना, प्लस माइनस होगा तभी फॉर्मूला बनेगा, जितने प्लस होंगे उतने माइनस होने चाहिए तभी फॉर्मूला बनेगा। माइनस माइनस होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर माइनस प्लस होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस प्लस होगा तो कभी फॉर्मूला नहीं बनेगा।
यानी मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए तो फॉर्मूला बन जाएगा, नॉन मेटल होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन मेटल मेटल मिलकर कभी भी फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, बस एक चीज को याद रखना। तो सोडियम हमारे पास मेटल है, ये Na हो जाएगा, Na के पास +1 होता है। ये याद रखना पड़ेगा हमें कि सोडियम, अब ये माइंड में ही चलना चाहिए हमारे पास कि Na के पास 11 होता है, 281, तभी मैंने कहा था एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये +1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो इसके पास आ जाएगा Na+। और हाइड्रोक्साइड अभी बताया है मैंने कि OH- होता है। क्या होता है, OH-। इसके पास 1+1 लगा दो, इसके पास 1-1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, NaOH बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी का अगर हम अगला देखें, मान लो हमें सोडियम नाइट्रेट बनाना है। क्या बनाना हो, सोडियम नाइट्रेट बनाना है। तो सोडियम नाइट्रेट, बेटा अगर आप लोग फॉर्मूले बनाना सीख गए तो याद नहीं करना पड़ेगा, याद रखो। तो Na+ होता है, और नाइट्रेट का अभी बताया है NO3- होता है। इसके पास 1+1 रख दो, इसके पास 1-1 रख दो, सिंप्लीफाई करेंगे वही आ जाएगा। और क्या हो गया, NaNO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaNO3 बन गया सोडियम नाइट्रेट। बेरियम सल्फेट का देख लो, किसका देख लो, बेरियम सल्फेट। कितने भी आप लोग फॉर्मूले अब फॉर्म कर सकते हैं। चौथा, इन सब के लिए थोड़ी सी आप लोगों को प्रैक्टिस, और ये जो तीनों लेक्चर है मेरे 3 पार्ट में, ये आपको याद करने पड़ेंगे, बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। अभी मैंने कहा बेरियम सल्फेट, क्या कहा, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, Ba, बेरियम का डबल प्लस होता है, सल्फेट का SO4 डबल माइनस होता है। दो हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 और 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, Ba1 और SO4 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। क्या हो गया, बेरियम सल्फेट। अमोनियम नाइट्रेट, अगर हमें बनाना हो अमोनियम नाइट्रेट, क्या बनाना हो, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना। तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाए, अमोनियम के लिए क्या हो जाएगा, NH4+ हो जाएगा। नाइट्रेट के लिए अभी बताया NO3-। बस एक चीज का याद रखना कि जितने प्लस उतने माइनस होने चाहिए। देखो 1 प्लस यहाँ लगा, 1 माइनस, जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, तभी फॉर्मूला फॉर्म होगा, अदरवाइज फॉर्मूला फॉर्म नहीं होगा। तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ ये हो जाएगा NH4NO, हो गया अमोनियम नाइट्रेट। और फॉर्मूला बनाए, आप लोग जितने चाहेंगे उतने फॉर्मूले बना लेंगे। ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड का बनाना है, किसका बनाना चाहें, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बेरियम का Ba++ अभी बताया, हाइड्रोक्साइड का OH- होता है। तो यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करोगे यही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो BaOH का। अब बेटा 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में होगा ना तो 2OH होगा, लेकिन केमिस्ट्री में तरीका क्या होता है कि OH जो गिनती होती है जब क्रॉस मल्टीप्लाई में जाती है तो वो नीचे आती है। तो BaOH का होल ट्वाइस हो गया। क्या हो गया, BaOH का होल ट्वाइस हो गया। क्लियर हो गया। अब जैसे हाइड्रोजन सल्फेट का देखिए, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, कितने भी फार्मूले आप बना सकते हैं, याद नहीं करना है, अब सिर्फ हमें बनाने हैं। हाइड्रोजन का +1 होता है, SO4 का डबल माइनस होता है। तो बेटा यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बन गया, H2SO4। इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। हम्म। अब आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क में कर दीजिएगा। ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से। होमवर्क में है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका होमवर्क रहेगा, फॉर्मूले बनाने होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम,
अच्छा, एक और पॉलीएटॉमिक लिख लेना कार्बोनेट का, CO3 डबल माइनस होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। तो उसी लिस्ट में यहाँ जोड़ लीजिएगा। कहाँ लिखाए थे, ये है CO3 डबल माइनस कार्बोनेट, क्या हो जाएगा कार्बोनेट, ठीक है। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चौथा है हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट। पांचवा है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। छठवां है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सातवां हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। आठवां और क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। फिर हो जाएगा लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और लेड सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है। ये आप लोगों को इतने फॉर्मूले फॉर्म करने, क्लियर हो गया, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो कोशिश करिए बढ़िया अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। आप और मिलकर, हम दोनों लोग मिल करके बढ़िया बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। आप लोगों के जो गलतियां आप लोगों के जो निकल गए, आप लोगों के सीनियर दोस्त जो उन्होंने गलती की है, वो गलती आप लोगों को नहीं करनी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो।